हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने पैरामेडिकल के यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पे। तो दोस्तों लगातार आप सभी लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर पैरामेडिकल के अंतर्गत एएनएम की कितनी सीटें हैं, जीएनएम की कितनी सीटें हैं, ओटी, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे, ब्लड फ्यूज़न, है ना, इन सभी की कितनी कितनी सीटें हैं और कौन कौन से कॉलेज में हैं। और बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं क्या सर इस बार पीएमसीएच में जीएनएम का कोर्स होने वाला है। तो चलिए आज के इस वीडियो में प्रॉपर हर एक इन्फॉर्मेशन बताता हूं, तो इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, पहली बार हैं, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और शाम के 8 बजे आपको पर डे क्लास होता है, हमारे द्वारा, हमारी पूरी टीम के द्वारा क्लास कंडक्ट कराया जाता है। तो आप लोग भी उस क्लास को करिए और आप लोग भी अपना टारगेट को अचीव करिए, जो भी सरकारी कॉलेज लेने का टारगेट है कि इस बार सर पैरामेडिकल निकाल लेना है। तो फिलहाल मेरे पीछे अभी देख सकते हैं एएनएम के कुछ कॉलेजेस हैं और कॉलेजेस की टोटल सीटें हैं, कैटेगरी वाइज सीटें हैं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये है दोस्तों पैरामेडिकल मैट्रिक वाले जितने बच्चे हैं, तो पैरामेडिकल मैट्रिक वालों के लिए पीएमसीएच में भी सीटें हैं, एनएमसीएच में भी है, डीएमसीएच लखीसराय का है, एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर, ठीक है, एएनएमसीएच गया वाला भी है, भागलपुर का भी है। देखिए पैरामेडिकल मैट्रिक में केवल एक ही कोर्स है भाई, ड्रेसर का, है ना, ड्रेसिंग जो काम करता है, जिसमें लगभग सीटें ऑल ओवर बात करें तो यहाँ पे 290 हैं, जिसमें से 276 जनरल पोस्ट है ना, जनरल हैं, और बाकी सब ये सब कैटेगरी वाइज हैं। अब कैटेगरी आप लोग देख लीजिएगा, टोटल सीट है यू आर जनरल है, ईडब्ल्यूएस जो लोग जनरल में आते हैं उनका एक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनता है ना, इकोनॉमी के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी, आरसीजी, और ये साइड में आपका डिजेबल कोटा है ना, जो विकलांग वगैरह में आते हैं। देख सकते हैं आपके सामने कुछ कॉलेजेस हैं, भोजपुर, बिहार शरीफ, बार, पुरैनिया, किसानगंज, है ना, बेगूसराय, मधुबनी, हाजीपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, मोतिहारी, बेतिया, ये सब कॉलेजेस आपके सामने हैं दोस्तों। हर एक स्टेट में लगभग कॉलेज हैं, किसी स्टेट में 2 या 3 कॉलेज हैं, है ना। अगर मैं बात करूं एएनएम के टोटल सीटों की, तो आपके सामने यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा 4530 टोटल सीटें हैं, जिसमें से जनरल जो सीट है वह है 1812 सीटें हैं, है ना, जनरल वालों के लिए, जिसमें आपका हर एक कास्ट वाला फाइट करता है, जनरल का भी फाइट करता है और हर एक कास्ट का। और बाकी सभी का रिजर्व सीटें हैं, जो देख सकते हैं आप लोग। शुरुआत में मैंने सीरीज दिखा दिया था कि इसका कितना है। ये तो रहा सर एएनएम की सीटें। अब बात कर सकते हो, देखो भाई, अगर आपको 4530 में अगर सेलेक्ट होना है तो सोच लो मेहनत कितना करना पड़ेगा। सोच लीजिए 4000 सीटें हैं, लाख फार्म भराता है, 1 लाख 1.5 लाख फार्म भराता है, और सोचिए उसमें से 4000 बच्चों का सिलेक्शन होगा। तो आप लोग को मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है। ये कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो कि एएनएम कोर्सेज को कराती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो और आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो अब हम आते हैं यहाँ पे जीएनएम कोर्सेज के लिए। तो बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर जीएनएम इस बार पीएमसीएच में होगा कि नहीं होगा। तो फिलहाल ऑफिशियली अगर हम लोग बात करें तो ऑफिशियली रूप से जीएनएम पीएमसीएच में नहीं होगा। इसका रीज़न था दोस्तों, क्योंकि पीएमसीएच को नेशनल लेवल पे बनाया जा रहा है, जैसा कि आपको पता है सारी कामें वहाँ पे चल रही है। तो इसीलिए फ़िलहाल जीएनएम की कोर्स वहाँ पे फ़िलहाल 2-3 साल के लिए केवल बंद किया गया है, और बाकी हमारे पटना में एनएमसीएच में है ना, दरभंगा में डीएमसीएच में हो रहा है, मुजफ्फरपुर में हो रहा है, ठीक है, गया में हो रहा है, और बहुत सारे नए कॉलेजेस भी बने हैं, है ना। वैशाली में नया राजा पाकर, जितने भी पीएमसीएच में जो पिछला बार हुआ था एडमिशन पीएमसीएच का तो था बंद, तो बीच में नोटिस आया था, तो सारे बच्चे पीएमसीएच में अप्लाई किए, उनका सिलेक्शन भी हुआ। अब क्या हुआ कि भैया उन सभी बच्चों को, है ना, वैशाली भेज दिया गया, ठीक है। ये टोटल अगर हम बात करें तो पहले 1500 के करीब सीटें थी, पीएमसीएच में नहीं रहा, इसीलिए थोड़ा सा घट करके 1472 सीटें हैं। अब जिन बच्चों को पीएमसीएच तो अब नहीं होगा, एनएमसीएच ही टारगेट रखना है अपने को, है ना, एनएमसीएच में लेना है, और 1472 ही सीटें हैं। तो जीएनएम वाले बच्चे ध्यान से सुन लें कि आपको कितना कंपटीशन आपको टफ हो गया है। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, पूरा रिवीजन करने की ज़रूरत है। प्रॉपर रिवीजन करिए, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी का वीडियो आपको लास्ट में दिख जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा एक स्ट्रैटेजी का वीडियो, जिसमें मैंने आपको प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी गाइड किया है कि देखो लास्ट के दिन में किस तरीके से पढ़ाई होती है, उसके बारे में बताया। तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि फॉर्म भी रिलीज़ कर दिया गया है। ये कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो कि
सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है, जीएनएम कोर्स कराते हैं जहाँ पे आपको 3 लाख के करीब लगेगा। अगर आप गवर्नमेंट से करते हो तो 10 से 15 हज़ार में निपट जाओगे, जिसमें से आपको गवर्नमेंट काम कराएगी, हॉस्पिटल में काम कराएगी, उसका आप पेमेंट भी देगी। लड़की लोगों के लिए जीएनएम एएनएम एकदम फ्री है, ऊपर से सरकार आपको पेमेंट देती है काम करने का। अगर आप मान लिया जाए आप एनएमसीएच में एडमिशन ले लिए, एनएमसीएच में क्या होता है, पहला दिन तो आपको क्लास में होगा, 1 साल क्लास में होगा, दूसरे साल आपको हॉस्पिटल में बुलाया जाएगा। राउंड जो चलता है देखते होंगे कि बहुत सारे डॉक्टर्स रहते हैं, उसके साथ बहुत सारे स्टाफ्स रहते हैं। तो वो स्टाफ नहीं रहते बल्कि वो सब स्टूडेंट रहते हैं जो कि उनको सिखाया जाता है। कभी आपको सुई देने के लिए सिखाया जाएगा, दवा के बारे में बताया जाएगा, तो वो चीज़ें होती है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन वो सेकेंड ईयर से होता है और जैसे ही आपसे ड्यूटी लिया जाता है सरकार आपको उतना पेमेंट भी करती है, ठीक है। बहुत सारी फीचर्स हैं जो आपको शायद मेरे ख्याल से आपको करनी चाहिए ये सारी चीज़ें। देखिए पीएमसीएच में आपके लिए 4 कोर्सेज अवेलेबल हैं, है ना। ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, है ना, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन और ओटी असिस्टेंट। बहुत सारे बच्चों का जो चॉइस है ना पीएमसीएच में वह है ओटी असिस्टेंट, जिसकी सीटें 25 हैं और 25 में ही आपको सेलेक्ट होना है। तो लगभग आपको 50 के अंदर में ही आना होगा, 50 के अंदर में ही रैंक लाना होगा, तब जाकर के आपको सीट मिल सकता है। अगर ऑल ओवर बात करें यहाँ पे बहुत सारी कोर्सेज हैं, ये तो 4 कोर्सेज आ रही हैं अभी तक से, है ना। ये देखिए रेडियोलॉजी नया कोर्स आया है, एनेस्थीसिया हो गया, है ना। और ये प्लास्टर वाला जो होता है ना, जो बच्चे कहते हैं कि सर हड्डियों वाला विशेषज्ञ, जहाँ पे हड्डी उड्डी टूट जाता है तो प्लास्टर वगैरह करने के लिए दिया जाता है, तो वो असिस्टेंट का काम होता है प्लास्टर करने के लिए, और इसमें जॉब बहुत अच्छा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो अगर ऑल ओवर सीट की बात करें, ऑल ओवर दे सकते हैं दोस्तों 2385 सीटें हैं, जिसमें नए कोर्सेज और नए कॉलेजेस भी ऐड हुए हैं, ठीक है। अगर डिप्लोमा इन फार्मेसी की अगर बात करेंगे तो देखिए डिप्लोमा इन फार्मेसी में यहाँ पे 300 सीटें हैं, सॉरी 90 सीटें है ना, हाँ सॉरी 300 सीटें हैं, ठीक है। टोटल सीटें 300 है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये लेबोरेटरी टेक्नीशियन का ये अलग कोर्सेज है, पटना में कुछ ऐड हुए हैं तो इसको अलग कर दिया गया है, ठीक है। ये पटना डेंटल कॉलेज पीएमसीएच के जस्ट बगल में है, तो ये डेंटल से रिलेटेड है, 10-10 सीटें हैं, यानी 20 गो ऑल ओवर सीट है। अगर ऑल ओवर बात करें हर एक कोर्स को मिला करके, जितने भी आगे वाले कोर्सेज एएनएम जीएनएम को छोड़ करके जिसमें लड़का लड़की दोनों कर सकता है, उसमें दोस्तों आपके पास 2795 सीटें हैं, जिसमें आपको लड़ना है। इसी में आपको अपना 1 सीट हासिल करना है, ज़्यादा नहीं मेरे भाई, 1 ही सीट आपको लेना है, ठीक है। हर एक बच्चा को मैं कहता हूं कि आप पूरे सीट को मत देखो, आपको केवल 1 सीट लेना है। आप अपने हक की लड़ाई लड़ो, दूसरे के हक की नहीं। अगर सामने वाला 10 घंटा पढ़ रहा है तो आपको 12 घंटा पढ़ना होगा। कंपटीशन इसी को कहते हैं, ठीक है। एकेडमिक सेशन अलग होता है, अभी आप लोग एकेडमिक सेशन से आए हो कंपटीशन सेशन में। तो एकेडमिक में क्या होता है, अगर वो 5 घंटे पढ़ रहा है तो ज़्यादा नंबर ला रहा है, ये 2 घंटे पढ़ रहा है तो ज़्यादा नंबर ला रहा है, तो वो मायने नहीं रखता है। अब क्या होता है कि सामने वाला कितना पढ़ रहा है वो मैटर करता है। अगर सामने वाला 10 घंटा पढ़ रहा है तो आपको 15 घंटा पढ़ना ही होगा, अगर आपको आगे निकलना है तब, नहीं तो वो आपको रौंद करके आगे निकलेगा। आई होप आप सभी को ये सीटों का इन्फॉर्मेशन मिल गया है, और फिर मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।